देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अगर हम लोग कर लेते हैं ना, सुनो, अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्या माइक्रो और मैक्रो, तो इससे पता है क्या फ़ायदा होगा। सो माइक्रो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा या मैक्रो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दो शब्द हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग और फीचर्स पढ़ लेना, ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसे डिफरेंस लिखेंगे ना तो हम लोग का खुद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन अपने से भी लिख सकती है, एक बार सिर्फ हम लोग का दिमाग में पढ़ा हुआ रहेगा ना आंसर, तो इसका आंसर तो तुम लोग को पास ही है, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, आर्थिक समस्याएं क्या है। नेक्स्ट क्या है कि उपभोक्ता संतुलन, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तुम लोग का मांग किया है कि लॉज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग का ना बहुत ही, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका बाद ये भी, ये तो क्वेश्चन हमेशा आता है, एक्सेप्शन है ना, लॉ ऑफ डिमांड ग्रेजुएशन में भी आता है, इंटर में भी हमेशा ये क्वेश्चन आता है, ठीक। तुम लोग के पास जो एग्जाम स्कोरर है ना, कंटिन्यू उससे हम दिए हैं, मतलब इकोनॉमिक्स निकालना और फर्स्ट से उलटते चल जाना, सब क्वेश्चन मिलते चल जाएगा आंसर। क्या लिखता है देखो, आपूर्ति में परिवर्तन के क्या कारण है, मतलब सप्लाई जो होता है ना कभी कभी चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, ठीक है। तो इस समय हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर ग्राफ नहीं भी बनाएंगे, ठीक है, अगर ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को निकलना है ना वहाँ पर, हम लोग को ये नहीं करना कि तुम ग्राफ बनाना है तो बनाना ही है, पता चलेगा ग्राफ के चक्कर में गया पूरा इकोनॉमिक्स। इसलिए जो बता रहे हैं ना ये सब क्वेश्चन कर लेना जो क्लास नहीं किया, ट्यूशन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखता है, वह कारक बताइए जो लोच को प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या मांग की लोच को जो प्रभावित करते हैं, यहाँ ये होना चाहिए क्या, तो यहाँ कर लेना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर क्या लिखता है, घटते प्रतिफल डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है। नेक्स्ट क्या है कि कोस्ट क्या होता है, शॉर्ट रन कोस्ट क्या होता है, एवरेज कोस्ट क्या होता है और फिक्स्ड कोस्ट क्या होता है। तो इस सब के लिए हम लोग को इकोनॉमिक्स का जरूरत नहीं है, हम लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे, सिर्फ आंसर जो दिया हुआ है तुम लोग के पास आराम से इसका हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई मतलब पूर्ति, ठीक है, यहाँ सप्लाई लिख दिए हैं लेकिन सप्लाई का हिंदी होता है पूर्ति, ठीक है। सप्लाई क्या होता है और उस सब मतलब कारण का उल्लेख करना है जो क्या करता है, सप्लाई को डिटरमाइन करने में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है, निर्धारित करने में। नेक्स्ट क्या, ये तो अभी थोड़ा देर पहले भी आया था, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन का क्या अर्थ होता है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, इसका 3 फीचर्स बताना है। पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, एकदम परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखता है, मार्केट मतलब बाजार क्या है, इसका विशेषताएं और प्रकार मतलब फीचर्स और क्या लिखना है, टाइप लिखना है, ठीक है। मोनोपोलिस्ट, ठीक है, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण एकाधिकार, जहाँ पर एक आदमी का चलता है, ठीक है, जैसे बेच रहा है वैसे उसका क्या होता है, और इसका क्या लिखना है, फीचर्स। कहाँ होता है मोनोपोली, ज़्यादा होता है जहाँ पर दूर दूर तक दुकान नहीं रहता, कोई ऐसा आइटम बनाता जो दूसरा नहीं बना पाता है, ठीक है। फिर क्या लिखता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, और मोनोपोली मार्केट में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। सब बहुत जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब गेस नहीं करना। रेंट क्या है, ठीक है, किराया क्या है, और इसको मतलब ये हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर में किस प्रकार से कितना प्रकार का होता है, ये तुम लोग का सब का आंसर उसमें दिया हुआ है, और ये तो हम बता ही दिए थे शुरू में ही, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेना। फिर जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीडीपी। उसके बाद मनी, ये तो तुम फिक्स है कि मुद्रा क्या होता है, पैसा लिख दिए हैं। मुद्रा क्या होता है, धन का कार्य बताइए, मतलब मुद्रा का कार्य, फंक्शन मतलब मनी के बारे में पढ़ लेना, मनी का क्या फंक्शन है वो भी पढ़ लेना। फिर क्या लिखता है, बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय पर, जब हम लोग का पैसा नहीं था, जब मुद्रा नहीं था, मनी नहीं था, तो ही चलता था ना। फिर क्या लिखता है, ये तो भी बहुत कितना बार ये दोनों क्वेश्चन आया है, ये दोनों क्वेश्चन, तो ये सब अच्छा से कर लेना, ठीक है। सरकारी बजट की मुख्य विशेषताएं बताइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम लोग का अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टैक्स क्या होता है, ठीक, तो इसका आंसर तुम लोग कहाँ मिल जाएगा, सब एग्जाम स्कोरर में मिल जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और यह कैसे, इसकी गणना कैसे की जाती है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है।